स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ था। स्वामी जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और उच्च विचार संपन्न थे। स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक चिंतन और दर्शन से न सिर्फ लोगों को प्रेरणा दी है, बल्कि भारत को पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है और भारतीय संस्कृति को विश्व के पटल पर लेकर गए। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके जीवन से हम सदैव कुछ न कुछ सीख ही सकते हैं। यही कारण है कि आज भी युवाओं में इतने लोकप्रिय बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के महान विचारों को। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, यह तीनों सफलता के लिए परम आवश्यक हैं। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। हर विचार जो आपको मजबूत करता है उसे अपना लिया जाना चाहिए और हर विचार जो आपको कमजोर बनाता है उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। दिल और दिमाग की लड़ाई में हमेशा दिल की सुननी चाहिए। हम जितने शांतचित्त होंगे और हमारे स्नायु जितने संतुलित रहेंगे, हम जितने ही अधिक प्रेम संपन्न होंगे, हमारा कार्य भी उतना ही अधिक उत्तम होगा। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। कुछ भी ऐसा जो आपको शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाता हो, उसे जहर सामान मानकर नकार देना चाहिए। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। यह जीवन अल्पकालीन है, संसार की विलासिता क्षणिक है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वे वास्तव में जीते हैं। अपनी क्षमताओं के स्तर तक अपना लक्ष्य कम न करें। इसके बजाय अपनी क्षमताओं को अपने लक्ष्यों की ऊंचाई तक बढ़ाएं। हम जैसा सोचते हैं बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी ही है। हमारे विचार ही चीजों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। संपूर्ण संसार हमारे अंदर समाया हुआ है, बस जरूरत है तो चीजों को सही रोशनी में रखकर देखने की।
जब कोई विचार विशेष रूप से हमारे मन पर कब्जा कर लेता है तो यह वास्तविक भौतिक या मानसिक स्थिति में बदल जाता है। धन्य हैं वह लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं। महान कार्य के लिए महान त्याग करने पड़ते हैं। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। एक समय में काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी समय सब कुछ भूल जाओ। किसी भी चीज से डरने के बजाय निडर होकर कार्य करे तो वही कार्य हमें परम आनंद का अनुभव कराता है। कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, आंखें मूंदकर उसके पीछे न चले। यदि ईश्वर की ऐसी ही मंशा होती तो वह हर प्राणी को आंख, नाक, कान, मुंह और दिमाग क्यों देते। एक समय आता है जब मनुष्य अनुभव करता है कि थोड़ी सी मनुष्य की सेवा करना लाखों जपध्यान से कहीं बढ़कर है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है। उसकी मांगे ज्यों-ज्यों पूरी की जाती है, त्यों-त्यों और गर्जन करता है। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वह दे दो, वह तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। हमारे व्यक्तित्व की उत्पत्ति हमारे विचारों में है, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या विचारते हैं। शब्द गौण हैं, विचार मुख्य हैं और उनका असर दूर तक होता है। पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। हिंदू संस्कृति आध्यात्मिकता की अमर आधारशिला पर स्थित है। एक राष्ट्र की प्रगति को जानने का सबसे अच्छा तरीका उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। तुम मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत, दोनों ही मेरे पक्ष में हैं। क्योंकि अगर तुम मुझको पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूँ, और अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके दिमाग में हूँ, पर रहूंगा आपके पास ही। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। समाज अपराधियों के कारण नहीं बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी के कारण खराब होता है। शक्ति जीवन है, कमजोरी मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्यार जीवन है, घृणा मृत्यु है। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो, तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इन विचारों से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि स्वामी जी का कौन सा कोट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।